रहीम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा वो हम सर्कुलर नंबर 3 जो है इनकम टैक्स का, इसके तहत जो नॉन रेजिडेंट को इन्होंने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने और एफबीआर ने, वो बड़ा काबिल तहसीन भी है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए एक नया टैक्स का इतलाक हुआ था 7E का, वो चूँकि लागू नहीं होता, वो चूँकि रेजिडेंट पर्सन के ऊपर लागू होता था। तो अब उससे हो ये रहा था कि जितने लोग भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाते थे, उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो नॉन रेजिडेंट था, तो उनको भी उसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था कि उन्हें सर्कुलर 1 के मुताबिक जो है वो फॉर्म ए लेना पड़ता था, और उसके बगैर जो है उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, या उनसे जो है वो 7E के तहत जो है वो 1% ऑफ द जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो टैक्स जो है वो उनसे लिया जा रहा था। तो अब ये सर्कुलर नंबर 3 आया, और उसके बाद इस सर्कुलर ने एक्चुअली जो है वो क्लियर कर दिया कि उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के ऊपर जो है वो लागू होंगी, जो कि सेक्शन 82 के मुताबिक है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो सेक्शन 7E का टैक्स जो है वो पे करें, चूँकि उन्हें ज़रूरत नहीं है और वो नॉन रेजिडेंट हैं, तो अब उन्हें करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपना नॉन रेजिडेंट का जो स्टेटस है उसको अपनी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के सामने सबूत के तौर पे पेश करना है, और उनसे जो है वो 7E का टैक्स जो है वो चार्ज या लिया नहीं जाएगा। इस पे उन्होंने बड़ा सिंपली ये कहा है कि जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आपका डिटरमिन होता है कि अगर आप 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर रहते हैं एक साल में, वो इकट्ठा भी हो सकता है और वो जो है वो गैप्स के अंदर भी हो सकता है। अगर आप फर्ज करें 30 दिन के लिए आए, फिर चले गए, फिर 30 दिन के लिए आए, तो वो कंकरेंटली अगर वो टोटल जो है वो 12 जुलाई से जून जो 12 महीने हैं उसके दौरान जो है वो एक टैक्स ईयर के दौरान 183 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 183 दिन से ज़ायद मुल्क से बाहर रह रहे हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर है फिर आप जो है इस मुल्क के पाकिस्तान के वो नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। तो अब इस नए कानून के मुताबिक जिस साल के अंदर भी आप नॉन रेजिडेंट हैं, अगर आप 2023 में या अभी 2024 में हैं, तो आपके पिछले 2022 और 23 का जो है वो नंबर ऑफ डेज देखे जाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ डेज 183 डेज से ज़्यादा आप मुल्क से बाहर रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए आपने सिंपली जो है वो अपना जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी, और साथ में अगर आपका वो है नाइकॉप या पीओसी या शिनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो आपने ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को देनी है, और साथ में उन्होंने एक फॉर्म जो है वो इसी सर्कुलर के एंड पे दिया हुआ है, फॉर्म बी देना है। अब फॉर्म बी के अंदर जब आपने क्या देना है ये आपके सामने है कि आप जो कंसर्न ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, जैसे LDA है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो आप ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद अपना टैक्स ईयर लिखेंगे और उसमें डेट है, और उसके बाद जो है वो आप जितने अरसे पाकिस्तान के अंदर रहे वो आपने अलग अलग मेंशन उन्हें कर देना है। 2022 में आप कितने दिनों के लिए पाकिस्तान में थे या नहीं थे, इस तरह 2023 में टैक्स ईयर में भी, और ये सारी चीज़ें आपने डिक्लेयर करने के बाद नीचे आपने देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर्स हैं, तो ये आपने यहाँ पे अगर आप कंकरेंटली यहाँ पे आते जाते रहें तो वो आपने सारी जो है वो डेट्स यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि मैं जनवरी में इतने दिन रहा, फरवरी में इतने दिन रहा, मार्च में इतने दिन था यहाँ पे, तो वो आपने सारा हिसाब किताब उन्हें टोटल डेज का बना के देना है। और उसके साथ आपने अपनी जो है सेलर का नाम होगा, उसका शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप या पीओसी होगी, और उसके बाद जो है वो कंप्लीट एड्रेस होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो आपने साथ मेंशन करना है। और नीचे आपने एक छोटा सा बयान हल्फी है कि आप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज में ट्रू एंड फेयर है। तो ये फॉर्म बी अगर वो दे देगा, साथ में पासपोर्ट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और सारी प्रॉपर्टी की डिटेल और नंबर ऑफ डेज जो पाकिस्तान के अंदर वो स्टे रहा है उसका, अगर ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर देता है नॉन रेजिडेंट या उसके बिहाफ पे कोई बंदा, तो जाहिर है उसकी जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है उसके ऊपर जो है वो 7E का टैक्स जो है वो उससे नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा और बेहतर इकदाम है, बजाय इसके कि उनको भी रीजनल टैक्स ऑफिसर्स के चक्कर और धक्के लगवाए जाते हैं। ये नॉन रेजिडेंट के लिए एक बेहतरीन कानून है। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है मेरे नीचे कमेंट्स में लिखिए, वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।